अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहनुमा उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड में एसएसएलसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 में 2025 और 26 सवाल नंबर 2 दर्ज झील सवालात के जवाब लिखिए। इन सवालात को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नवा सवाल, गैर हम आहंग इनकंसिस्टेंट खती मसावत का जोड़ा कितने हल रखता है। जैसे कि हम इससे पहले के ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। सही जो जवाब है, गैर हम आहंग अगर हैं जोड़ा कितने हल रखता है। सही जवाब कोई हल नहीं। अगर इसके अलावा निस्बतें अगर देखी जाए, A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। गैर हम आहंग है, कोई हल नहीं, इनकी निस्बतें इस तरह से रहेंगी। अगर उनके जो खुतूत होंगे वो मुतवाज़ी होंगे। तो सवाल में सिर्फ ये पूछा गया था कि कितने हल रखता है, तो उसका सही जवाब है कोई हल नहीं। इसके अलावा इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है या इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। निस्बतों का मुवाजना या खुतूत इनके कैसे होंगे, इसके लिए ये जवाब हैं। चलिए इसके बाद हम दूसरा सवाल देखेंगे। नंबर 10, दी गई शक्ल में DE BC के मुतवाज़ी है। AD दो सम है, जैसे कि यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं। AD दो सम है और DB 6 सम है। तो DE निस्बत BC मालूम कीजिए। DE और BC की निस्बत मालूम करना है। थेल्स के मसले के तहत हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम AD/AB अगर लिख रहे हैं तो इसको हम लिखते हैं 2/8, यानी AB जो है AD जमा DB है, तो उस लिहाज से 2 जमा 6 8 होगा। इसको हम मुख्तसर करने पर 2 1 2 2 4 8 एक निस्बत या 1/4, इसी को हम लिखते हैं 1 निस्बत 4 के तौर पर। हम देखेंगे AD/DB AD/AB इक्वल DE/BC के बराबर होता है। तो उस लिहाज से AD/AB 1 निस्बत 4 है, इसीलिए हम इसको निस्बत में अगर लिखेंगे 1 निस्बत 4। सही जो जवाब है DE निस्बत BC का जो जवाब है 1 निस्बत 4। ग्यारहवां सवाल हम देखेंगे। एक अस्तवाना के कायदे का मुहित 10 सम और ऊंचाई 25 सम है, मुनहनी सतह का रकबा मालूम कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि एक अस्तवाना है, सिलेंडर है। इस सिलेंडर का जो कायदा है दायरी नुमा है, जबकि यहाँ पर अस्तवाना के कायदे का मुहित दिया गया है। मुहित कहते हैं किनारों की लंबाई को कहते हैं, दायरे के किनारों की लंबाई को मुहित कहते हैं। जबकि दिया गया है मुहित जो है वो 10 सम है और ऊंचाई 25 सम है। मुनहनी सतह का रकबा यानी CSA कर्व सरफेस एरिया का रकबा मालूम कीजिए। सिलेंडर का जो CSA है, अस्तवाना का CSA या सतही रकबा, फार्मूला है 2πRH। जैसे कि हम जानते हैं दायरे का जो मुहित मालूम करने का जो जाबिता है वो है 2πR। दायरे का मुहित मालूम करने का जो जाबिता है 2πR। जबकि सवाल में दिया गया है
कायदे का जो मुहित है वो 10 सम है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ज़ाबिते में 2πr है, तो 2πr जबकि दायरे का मुहित है वो 10 है और ऊंचाई दी गई है, सिलेंडर की ऊंचाई 25 सम है। 25 को 10 से ज़रब करेंगे, 25 10 250। इकाई जो है सम में है। जब हम रकबा मालूम करते हैं मुरब्बा इकाई यानी सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब है। 12वां सवाल है एहतिमाल के ताल्लुक से P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार की कीमत मालूम कीजिए। तो उसका जो सही जवाब है वो 1 है। जैसे कि मुमकिन वक़ू और नामुमकिन वक़ू का जो हासिल जमा होता है वो 1 के बराबर होता है। उसके बाद हम 13वां सवाल देखेंगे। एक हिसाबी तसाउत का 7वां रुकन चौथे रुकन से 2 ज़्यादा है, आम फ़र्क मालूम कीजिए। एक AP का 7वां रुकन यानी AP का 7वां जो रुकन है चौथा रुकन से 2 ज़्यादा है, आम फ़र्क हमें मालूम करना है। देखेंगे हम यहाँ पर A7 यानी A7 को हम लिखते हैं A प्लस 6D इक्वल A4 को हम लिखते हैं A प्लस 3D प्लस 12। सॉरी, यहाँ पर एक सवाल में चौथे रुकन से 12 ज़्यादा है दिया गया है, जबकि हम यहाँ लिखेंगे 12, तो इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम हल करेंगे इसको। A प्लस 6D प्लस में है, इक्वल किधर लाएंगे तो माइनस A माइनस 3D इक्वल 12, प्लस A और माइनस A कैंसिल होगा। 6D में से 3D को तफरीक करेंगे तो यहाँ पर 3D होगा बराबर 12। आम फ़र्क पूछा गया है यानी D मालूम करना है। D बराबर 12/3, जो कि 3 ज़रब में है, तक़सीम में आएगा तो 3 1 3 3 4 12। तो सही जो जवाब है वो 4 है। 14वां सवाल R निस्फ कुतर के निस्फ कुर्रा पर एक मखरूत जोड़ा गया है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एक निस्फ कुर्रा है, उसके ऊपर एक मखरूत को जोड़ा गया है। मखरूत की तिरछी ऊंचाई L और निस्फ कुतर R है। कुल सतही रकबा मालूम करने का फार्मूला लिखिए। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं निस्फ कुर्रा का सतही रकबा मालूम करने का जो ज़ाबिता है वो है 2πr और मखरूत का सतही रकबा मालूम करने का जो ज़ाबिता है वो है πrl। कुल सतही रकबा से मुराद यहाँ पर इस मखरूत और निस्फ कुर्रा के मजमे को जोड़ देंगे। जैसे कि मखरूत का सतही रकबा जमा निस्फ कुर्रा का सतही रकबा। मखरूत का सतही रकबा जो है वो πrl है, जमा निस्फ कुर्रा का सतही रकबा 2πr है। अगर आप एग्ज़ाम में इतना भी अगर लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, या इसमें से मुश्तरिका लेकर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों ज़ाबितों में जो मुश्तरिका है वो πr है, इसलिए πr को जब हम मुश्तरिका लेंगे तो ब्रैकेट में रह जाता है L प्लस 2r। तो सही जो जवाब है πr इंटू L प्लस 2r। 15वां सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस PQR के। BC और QR नज़ीरी अज़ला हैं। अगर ज़ाविया C 40 डिग्री और ज़ाविया B 80 डिग्री हो तो ज़ाविया B की पैमाइश मालूम कीजिए। मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR, सवाल में दिया गया है BC और QR नज़ीरी अज़ला हैं, यानी BC QR के बराबर है। अगर C यहाँ पर 40 दर्जा है, C
जो है वो 40 दर्जा है, तो ज़ाविया बी 80 है। इसका मतलब यहाँ पर ज़ाविया बी बराबर है ज़ाविया क्यू के, यानी ज़ाविया 80 दर्जा, और ज़ाविया सी मसावी है नज़ीरी अज़ला नज़ीरी ज़ाविया आर के 40 दर्जा। तो हमें यहाँ पर ज़ाविया ए बराबर है ज़ाविया बी की। जैसे कि हम यहाँ जानते हैं मुसल्लस की दाखिला ज़ावियों का मजमू होता है 180 डिग्री। तो ज़ाविया पी हमें मालूम करना है, ज़ाविया पी बराबर ज़ाविया ए बराबर कुल जो ज़ाविया होता है मुसल्लस के दाखिला ज़ावियों का मजमू 180 दर्जा होता है। 180 दर्जा नफ़ी करेंगे, 80 दर्जा और 40 दर्जा का सम को हम क्या करेंगे, 180 में से तफरीक करेंगे। 80 दर्जा जमा 40 दर्जा, 180 दर्जा नफ़ी 80 में जमा करेंगे 40, 120, 180 में से 120 तफरीक करने पर 60 दर्जा। तो ज़ाविया पी बराबर 60 दर्जा। तो सही जवाब है वो 60 दर्जा है। 16वां जो सवाल है, कसे रुकनी पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के सिफर एक दूसरे के माकूस हो तो के की कीमत मालूम कीजिए। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, कसे रुकनी है पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक जो सिफर है, जो भी हम सिफर फर्ज कर रहे हैं, वो जो सिफर दूसरा उसका क्या है, माकूस है। पहले सिफर का क्या है, दूसरा माकूस हो तो के की कीमत हमें मालूम करना है। दो दर्जे कसे रुकनी की जो मियारी शक्ल है पी ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब है ए 1 है, बी यहाँ पर 3 है और सी जो है के है। फ़र्ज़ करो कि पहला सिफर अल्फ़ा और दूसरा सिफर, पहला जो सिफर अल्फ़ा है तो दूसरा जो सिफर रहेगा उसका माकूस रहेगा। तो यानी अल्फ़ा है यहाँ पर, अल्फ़ा बाय 1 है असल में, का जो दूसरा सिफर होगा 1 बाय अल्फ़ा। तो हम यहाँ पर देखेंगे सिफरों का हासिल जमा के लिए तो ये मसावी नहीं होगा, इसलिए सिफरों का जो हासिल ज़रब है, सिफरों का हासिल ज़रब फार्मूला है अल्फ़ा बीटा इक्वल सी बाय ए। अल्फ़ा बीटा से मुराद यहाँ पर पहला सिफर है, तो दूसरा जो है 1 बाय अल्फ़ा इक्वल सी जो यहाँ पर है के बटे ए यानी 1। यहाँ पर अल्फ़ा कैंसिल होगा, के बराबर 1। सही जो जवाब है यहाँ पर 1 है, के बराबर 1। तो यहाँ पर के की कीमत मालूम करने के लिए कहा गया था। सही जो जवाब के बराबर 1। जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 में 1 मार्क्स की सवालात के जवाब रहेंगे।